हाय एवरीवन, इम्पोर्टेंट नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आइए देखते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला। ठीक है, इसमें दो गुट थे। एक को मित्र राष्ट्र कहा जाता है, एक को केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था आइए देख लेते हैं। फ्रांस था, रशिया था, ब्रिटेन था, इटली था, यूएसए था, जापान था। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब यूएसए इंटर करता है तो रशिया निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि 1917 में आप जानते हैं रूसी क्रांति हुई थी, तो रशिया यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, टर्की है, बुल्गारिया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, कारण क्या थे उसके। तो पहला कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि 19वीं सदी औद्योगिक क्रांति का समय था, है ना। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप भी समझ लीजिए पूरा एक औद्योगिक क्रांति के समय से गुजर रहा था। तो उनको अपने माल बेचने के लिए नए नए उपनिवेशों की जरूरत थी, है ना। भाई अपने ही देश में तो वो बेच नहीं पाएंगे, तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं उन्होंने उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया। अब उपनिवेश के लिए सैनिक चाहिए, तो इस प्रकार से उपनिवेश की होड़ में यूरोप में अस्थिरता उत्पन्न हुई। तो ये साम्राज्यवाद के लिए, ठीक है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। ठीक है, दूसरा है गुप्त संधियां। इसका जो सबसे मतलब अगर हम ये कहें कि कौन है जो ये सब कर रहा है, तो बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही शुरू किया था 1871 में। आपको पता होगा जर्मनी का एकीकरण होता है और बिस्मार्क वहीं का था, चांसलर था। तो देखिए दो संधियां प्रमुख मानी जाती है, एक है त्रिगुट, एक है त्रिदेशी मैत्री संघ। ये त्रिगुट वाला जर्मनी वाला है और ये त्रिदेशी मैत्री संघ है जो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के बीच में है। ठीक है, फिर तीसरा कारण है सैन्यवाद। मैंने आपको पहले बताया सैन्यवाद, उसमें यूरोप क्या था, उसको सेना की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वो लोग भी आपसी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कोई अफ्रीका में, कोई एशिया में अपने उपनिवेश ढूंढ रहा था। तो उपनिवेश ढूंढेगा तब जब वो उसकी सत्ता वहां स्थापित है। सत्ता के लिए सैनिक चाहिए, तो ये सैनिक कहां से आएंगे? उनके राष्ट्र से ही आएंगे। तो सैन्यवाद बढ़ रहा था, तो इसलिए वो लोग क्या सोचते थे कि अब हर एक मसले का हल युद्ध ही है। तो सैन्यवाद भी एक कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद इन द सेंस जर्मनी का एकीकरण होता है, प्रशा का एकीकरण यानी इटली का एकीकरण होता है। तो ये क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद। लेकिन ये राष्ट्रवाद की सकारात्मक आप परिणाम देखते हैं। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद क्या है? उग्र राष्ट्रवाद कि सभी लोग अपनी सैनिक शक्ति दिखाना चाहते थे कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा, वो वही हुआ भी। ठीक है, तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारण था, आप सभी को पता है कि 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी थी। कहां पर? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। ठीक है, सेराजेवो में हत्या कर दी थी। हत्या का कारण क्या था? जो सर्बिया था वो स्लाव था। ठीक है, सर्बिया। बात करते हैं क्रम क्या है इनका। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण किया। ठीक है, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण किया तो रूस ने सर्बिया का साथ देने पहुंच गया। रूस आपका सर्बिया का साथ देने पहुंच गया। जब रूस सर्बिया का साथ देने पहुंचा तो जर्मनी भी आ गया भैया। जर्मनी किसका साथ देने लगा? जर्मनी आ गया ऑस्ट्रिया के पास। फिर जर्मनी ने जब बेल्जियम पे आक्रमण किया, बेल्जियम पर, तब इंग्लैंड आ गया सर्बिया के साथ कि भैया हम भी प्रथम विश्व में आते हैं। जर्मनी ने किया 1917 में अमेरिकन शिप्स पे अटैक किया। अमेरिकन शिप्स पे जब उसने अटैक किया तो यूएसए की एंट्री हो जाती है, यानी 1917 में। इसी समय रशिया जो है वो युद्ध से बाहर चला जाता है क्योंकि उसके यहाँ क्रांति हो जाती है। तो यही एक क्रम है। ठीक है, उसके बाद आता है 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन, है ना। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पेरिस संधि मत करिएगा। पेरिस संधि जो हुई थी वो क्रीमिया युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, ये पेरिस शांति सम्मेलन है। ठीक है, उसके बाद माफ करिएगा 5 संधियां होती हैं। वर्साई की संधि, सेवर्स की संधि, सेंट जर्मेन की संधि, त्रियानो की संधि,
और न्यूली की संधि। ठीक है, इस संधियों पे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम है। इसमें एक बात याद रखिए कि ये जो वर्साई की संधि है ना, यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जाता है, क्योंकि वर्साई की संधि की गई जर्मनी के साथ, और जर्मनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तो जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि वर्साई की जो संधि है वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। तो ये आपके सामने मैंने प्रथम विश्व के बारे में कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट में ही वीडियो बनाया है मैंने। थैंक यू सो मच।